Very good morning, one and all. Welcome to my class 8th, chapter 2nd, the expansion of British power. Topic will be how did the assumption of Diwani benefit the East India Company. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी हिंदी में समरी बताना चाहूँगा बैटल ऑफ प्लासी की। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। आफ्टर डिफीट ऑफ इंडियन आर्मी इन बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, मुगल एम्परर शाह आलम II granted the company the Diwani of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। फिर 1764 में बक्सर के युद्ध में इंडियन आर्मी की हार के बाद मुगल एम्परर शाह आलम II ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। The assumption of Diwani benefited the East India Company in the following ways. Now, the company could collect revenues from the zamindars and other people in Bengal, Bihar and Orissa. Second, the outflow of gold which the company imported from British to buy goods in India stopped. Third, the British got total financial control over the rich eastern provinces to meet all its expenses. Fourth, the English East India Company became the real ruler of Bengal and the total military came under its control. Thank you very much for listening me.